लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि पिछले चंद वर्षों में वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए और तमाम जो यात्री उनके लिए वहां पे सहूलियत मैसर रखी गई, जिससे उनका सफ़र और भी आसान हुआ। तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। भारतवर्ष के हजारों वर्ष के इतिहास में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था कि भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी हो। इसलिए हमारे देश ने अन्य सभ्यताओं के मुकाबले सैकड़ों वर्ष पूर्व अनेक ऐसे इन्वेंशन किए थे जो सही मायने में समग्र विकास पर बल देते थे। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती पर चर्चा होती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक तर्क दिए जाते हैं, तब दुनिया को स्मरण होता है कि साहब ये बात तो 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में हमारे ऋषि मुनियों ने कही थी। आज युवा पीढ़ी की एक बड़ी आबादी शायद क्लाइमेट चेंज को लेकर के सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन से परिचित हो सकती है, लेकिन शायद ही उन्होंने पृथ्वी सूक्त के बारे में पढ़ा हो। और इसलिए मुझे लगता है कि चरित्र निर्माण के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गुरुकुल जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को सरल भाषा में वेदों में उपलब्ध उन तथ्यों से नई पीढ़ी को परिचित कराना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरुओं और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और हमारे गणितज्ञ ने वेस्टर्न कंट्री से हजारों वर्ष पूर्व उन विषयों पर मानवता का मार्गदर्शन किया था जो दुनिया के दूसरे देशों के पास नहीं था। भारत से अधिक विकसित सभ्यता न कहीं थी उस जमाने में, और इसलिए अब समय आ गया है कि उस गौरव को पुनः स्थापित किया जाए। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से चरित्र के विकास और संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र के भौतिक आध्यात्मिक विकास तथा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुकुल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। मैं एक बार पुनः श्री माता